बाकी के सब लोग वहां हैं। चल जा, वहां जाके खड़ा हो जा। वो रहा बिट्टू। क्या हुआ? खड़ा क्यों है? जाना। मुझे बाकी के लोगों को बचाना है। शिकार। How I smell it. मुझे अपनी प्यास बुझानी होगी और अब ज्यादा रुका नहीं जाता मुझसे। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा हम लोग बच कैसे गए। महाकाल की कृपा होगी। हाँ पापा, महाकाल की कृपा और आपका ये कड़ा। और ये गले का चैन। आज इन दोनों चीज की वजह से वैम्पायर आपको छू तक नहीं पाया पापा। हमने स्टोरीज में पढ़ा था कि चांदी पिशाचों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, पर आज देख भी लिया। ये मुझे दिव्या ने मेरे बर्थडे पे दिया था। मुझे ऐसा लगता है दिव्या भले हमारे साथ नहीं है पर पास जरूर है। हाँ पापा, मम्मा किसी ना किसी रूप में हमें प्रोटेक्ट करती रहती है। कैप्टन, तुम लोग कहाँ थे? मैं कब से तुम लोग को ढूंढ रहा था। अच्छा वो सब छोड़ो कैप्टन, तुम गेस करो कि आज का सुपरस्टार कौन है। मामा आप भी गेस कर लो। चलो मतलब मैं तो एवरग्रीन सुपरस्टार हुई। आज कमाल किया है हमारे मास्टर ब्लू जी ने। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया है। इसने अपने मैजिक से सबको बचाया है। वाह! आज हमें वैम्पायर्स की दो कमजोरी के बारे में पता चला। एक तो धूप। हाँ, एक धूप। वैम्पायर धूप से जलते हैं और एक चांदी। पर सोना और चांदी तो मेरी मम्मी की भी वीकनेस है। कहीं वो भी तो कोबरा किंग? सॉरी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और सूरज भी चला जाएगा। तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता है इन वैम्पायर से बचने का। ढेर सारा सिल्वर इकट्ठा करते हैं और इन सारे वैम्पायर का खेल खत्म करते हैं। नहीं कोबरा किंग, हम एक साथ सभी वैम्पायर्स को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से असली वैम्पायर सिर्फ एक ही है। बाकी सब लोग कन्वर्टेड हैं, यानी इंसान जो वैम्पायर के काटने पर वैम्पायर बने हैं। They are the victims, जैसे हमारे गार्ड्स, हमारे टीचर्स और हमारे गैजेट गुरु भी। क्या? हाँ? मेहमान वैम्पायर बन गया? बचाओ! 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 हमें इसे ढूंढना है, हमें उसे बचाना ही होगा। दीदी आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं।
मदद करूंगी ना शुद्धि। और मुझे भी तो अलादीन को दिखाना है ना कि मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जिसकी हर वक्त रखवाली करने की जरूरत हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शाबाश बेटे, उन्हें क्या लगा था वो बाहर धूप में भाग जाएंगे तो बच जाएंगे? एक एक करके सबको अंदर खींच लाएंगे और अपना शिकार बनाएंगे। वो बच्चा कहाँ गया? एक शहजादी और एक सुपर किड का खून। आज तो हमारी शाही दावत होगी। दीदी भागो! इतनी भी क्या जल्दी है? हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे गैजेट गुरु और बाकी के सभी लोग ठीक हो जाएं। पर कैप्टन, हमें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि वो वैम्पायर भूखों की तरह खून खून चिल्ला रहे। हाँ कैप्टन, और वो वैम्पायर्स हमारे अटैक की वजह से वो भी और गुस्से में आ गए हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। जानने में बदबू किसकी है? सॉरी दीदी, पर ये बदबू इस केमिकल की है। इस स्मेल की वजह से वैम्पायर्स को हमें ढूंढने में मुश्किल होगी। तो तुम इसलिए हमें यहाँ लाई हो? अगर वैम्पायर्स हमारे ब्लड की स्मेल का पीछे करते करते यहाँ आते हैं तो ये थिनर की स्मेल हमारे ब्लड की स्मेल को दबा देगी। शुद्धि, सांस नहीं रोकी जा रही। मुझे सफाई बहुत पसंद है, लेकिन आज इस बदबू ने हमारी जान बचा ली है। शुद्धि, अब इस बदबू की तारीफ बहुत हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से, चलो। ओह गॉड, वो वैम्पायर्स वापस आ गए क्या? थैंक गॉड, हमें लगा कि कोई वैम्पायर आ गया।
निर्माण, तुमने तो डरा ही दिया। शुद्धि, निर्माण, निर्माण। पापा, जब तक धूप है तब तक सब लोग सेफ है। आप यहीं रहकर सबका ख्याल रखना, और हाँ, ध्यान रहे कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। और तुम? हम मैजिक एकेडमी जाएंगे। सिर्फ वहीं की प्रिंसिपल मैम हमें बता सकती है कि वैम्पायर किंग को रोकने का रास्ता क्या है और उनके विक्टिम को नॉर्मल करने का रास्ता। पर तुम देख रही हो ना, चारों तरफ गड्ढा है। तुम यहाँ से जाओगी कैसे? ऐसे सिचुएशन में ही तो मास्टर ब्लू का मैजिक कारपेट काम आता है। और कोबरा किंग, आप यहीं रहना पापा के साथ और इन लोगों की रक्षा करना। कैप्टन, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाग कुमार दी एवरग्रीन सुपरस्टार हमेशा यहाँ पर खड़ा है। अपना ध्यान रखना। आजा मेरी जादुई कालीन। चलो कैप्टन। कोबरा किंग, चलिए देखते हैं बाकी लोग ठीक है कि नहीं। बड़े पापा चलो, सप्पू दी एवरग्रीन हमेशा तैयार है। सप्पू, मेरा बच्चा। सप्पू, सप्पू तो कहाँ चला गया था बेटा? तू ठीक है ना? हाँ? प्रेम भैया, तारा कहाँ है? वो मैजिक एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलने गई है। पर जैस्मिन दीदी और शुद्धि का है। शुद्धि और जैस्मिन तो यही कहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। और निर्माण भी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मम्मी, निर्माण यहाँ कैसे हो सकता है? उसको तो तारा ने कमरे में कैद करके रखा है ना, इसलिए। क्या? तारा ने कैद करके रखा है? पर तारा ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो भी वैम्पायर बन गया ना, इसलिए। तारा को डर था कि वो किसी पे अटैक ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए। निर्माण वैम्पायर बन गया? हे महाकाल, निर्माण को तो मैंने खुद कमरे से बाहर निकाल के लाई। क्या? गई बफेलो इनसाइड द वाटर। विशाखा, ये तुमने क्या किया? अरे नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि वो वापस स्कूल की तरफ भाग गया? ये तो उसके लिए और बड़ी प्रॉब्लम की बात है। बड़े पापा, पर निर्माण तो मॉन्स्टर बनना ही नहीं चाहता। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता नहीं कि वो किसी को हार्म करेगा। मैं जानता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है, उधर स्कूल में खून ही खून है और वैम्पायर्स की कमजोरी खून होती है विशाखा। कहीं ऐसा ना हो कि वो खून देख के अपना कंट्रोल खो दे। निर्माण तो बस चाहता था वो अपने पापा की तरह विलन ना बन जाए। अगर उसने गलती से भी किसी पर अटैक कर दिया तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, उसे ढूंढता हूँ और मैं उसे किसी भी कमरे में लॉक कर दूंगा, एटलीस्ट तब तक जब तक तारा ना आ जाए। ठीक है? नहीं, प्रेम भैया अकेले अंदर चले गए। अंदर इतने सारे वैम्पायर्स है। हे महाकाल, प्लीज अब प्रेम भैया की रक्षा करना। मैं उस वैम्पायर के बारे में जानती हूँ जो उस म्यूजियम में कैद था। उसका नाम रक्तिम है। आज से 500 साल पहले उसने पूरे उज्जैन में तबाही मचा रखी थी। वो वहां के लोगों को वैम्पायर बना देना चाहता था। उस वक्त कुछ दिव्य शक्तियों ने उसकी छाती में एक जादुई खंजर घोंपकर उसे हमेशा हमेशा के लिए एक कॉफिन में कैद कर दिया। तो फिर वो इतने सालों बाद फिर से कैसे जाग गया मैम? वो जागा नहीं है,
उसे जगाया गया है। मतलब किसी ने उसे दोबारा जिंदा किया है? साया। मुमकिन है, क्योंकि काल चक्र तो वो हमेशा के लिए खो ही चुकी है। इसीलिए अब उसका सिर्फ एक ही मकसद बचा है, तुम सबसे बदला लेना। तारा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कोई वैम्पायर बन गया और 48 घंटों तक वो उसी हालत में रहा, तो फिर उसे वापस दोबारा इंसान बनाना मुमकिन नहीं है। निर्माण? रक्तम को खत्म करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें वही जादुई खंजर ढूंढना होगा जो उसकी छाती में घोंपा गया था। सिर्फ वही उसका अंत कर सकता है। अरे आज एक के बाद एक सब लोग गायब भी होते जा रहे हैं। ये अब पता नहीं है श्रुति और जैस्मिन दीदी कहाँ चले गए, जबकि उनको पता है कि धूप है, धूप में हम लोग सेफ है, तो भी मतलब ये धूप कहाँ चली? ये दिन में इतना अंधेरा कैसे हो गया? बाप रे बाप, अभी तो सिर्फ 1 बजे हैं, रात कैसे हो गई? वक्त आ गया है उन सबको खत्म करने का जो ये सोच रहे कि वो महफूज है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मौत और साया कभी भी आ सकते हैं, कभी भी। क्या हुआ? तुम लोगों ने सोचा कि धूप में खड़े हो जाओगे तो बच जाओगे? अरे 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 अरे, मौत को चकमा देना इतना आसान है क्या? देखो, ऊपर देखो, आसमान भी मेरा है और रात भी। अब ना कभी धूप निकलेगी और ना ये उज्जैन शहर बचेगा। इस बार ये मिट्टी इन बच्चों की खून से प्यास बुझाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। और जीत साया की होगी। रक्तम, चलती फिरती दहशत, तुम्हारा इंतजार था। आओ आओ और इन सबको मिलाओ तुम्हारे 2 नए मेहमानों से, जिन्होंने अपने पुरानी जिंदगी को लात मारकर तुम्हारे फौज में अपना नाम दर्ज किया है। बताओ बताओ, एक शहजादी और एक दिव्य बच्चा। दोस्ती और जिम्मेदारी किसे चुनोगे तुम? हाँ,
क्योंकि अपनों के खिलाफ हथियार उठाना है ये कितना मुश्किल है ये तुम्हें अब पता चलेगा। क्योंकि तुम्हारे सामने आ रहे हैं जैस्मिन और निर्माण, और ये तुमसे सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, ये तुम्हारा खून पीने के लिए लड़ेंगे। लेकिन वो जादुई खंजर हमें मिलेगा कहाँ? अगर ये साया की साजिश है तो जरूर उसने वो खंजर किसी खुफिया जगह पर छुपा रखा होगा। और साया तक पहुंचने के लिए तुम्हें वापस उज्जैन जाना होगा, जहां रक्तिम है। जरूर साया उसके संपर्क में होगी। मतलब हम असली ब्लड वैम्पायर की मदद से साया तक पहुंच सकते हैं। विशाखा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे बच्चे कहाँ है वो भी पता नहीं चल रहा है। और ये इन लोगों का हम क्या करेंगे? और सब लोग इतने खतरे में शहर में क्या चल रहा है? अरे चुप हो जाओ, धीरे बात करो, कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ नहीं 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 विशाखा मेरी बात सुनो, देखो पहले ही बच्चे नहीं मिल रहे कि कहाँ चले गए, और तुम भी चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा? विशाखा मुझे लगता है हमें बच्चों को ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। विशाखा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बात सुनो। नहीं विशाखा तुम मेरी बात सुनो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है। हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज विशाखा यहाँ से निकलना होगा। विशाखा उन्होंने हमें देख लिया है, निकलो। जाओ पूरे उज्जैन में फैल जाओ, एक एक घर एक एक गली को अंधेरे से भर दो, पूरे शहर को वैम्पायर्स और पिशाचों से भर दो। एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए, एक भी इंसान।